तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद लेक्चर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यू चैप्टर यानी क्या क्षेत्रमिति, जो क्लास 10th के लिए क्या है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्षेत्रमिति पहले जाने क्या होता है ना। तो क्षेत्रमिति यानी किसी भी क्षेत्र को, किसी भी एरिया को, है ना, यदि हम लोग मापते हैं तो क्षेत्रमिति कहलाता है। ठीक है, तो क्षेत्रमिति में यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है वो दो तरह की आकृति के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पढ़ना है हम लोगों को, जो 2D आकृति, 2D आकृति। ये 2D आकृति मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय आकृति। ठीक है, आकृति। और दूसरा जो पढ़ना है 3D आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। ठीक है ना। तो यानी कि क्षेत्रमिति में हम लोग को दो तरह की आकृति के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला क्या है 2D आकृति और दूसरा क्या है 3D आकृति, है ना। तो 2D आकृति के अंतर्गत कौन कौन आता है? 2D आकृति के अंतर्गत कौन कौन आता है? 2D आकृति किसको किसको कहते हैं? तो सबसे पहला जो आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन कौन आता है हमारा? आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, ये सब के सब आता है। ठीक है, डॉट डॉट कर देते हैं। जब पूरा क्लास चलेगा आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा क्लास में ये सब चीज़ बताने वाले हैं। ठीक है, तो बारी बारी से सबको पढ़ लेंगे। ये सब के सब क्या आएगा? ये चार भुजा वाला क्या जो भी रहेगा ना वो चतुर्भुज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सीधा सी बात बोल दे रहे हैं। यहाँ पे वर्ग है, आयत है, जनरल आप लोग जानते होंगे ये चीज़ को, इसलिए इसको लिख दिए। आगे नहीं जानते हैं ज़्यादातर, इसलिए भी इसको छोड़ दिए। जब आएगा चैप्टर में पढ़ने के लिए वहाँ पे हम पढ़ा देंगे, बता भी देंगे कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। तो ठीक है, और क्या आता है? और साथ में इसमें जो पढ़ना होता है 2D में, जो वृत्त होता है, त्रिभुज होता है, और बाकी बचा जो आगे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की आकृति जो होता है ना, ये सब नाम वाले सब किस में जाता है? 2D आकृति में जाता है, यानी 2D आकृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सबको बारी बारी से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, और अगला जो है हमारा क्या है? दूसरा 3D आकृति, 3D आकृति। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? 3D आकृति के अंतर्गत आता है आपका जिसमें क्या हो? आयतन हो, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, यानी सब चीज होता है ना, वो 3D के अंतर्गत आता है। ये 3D आकृति के अंतर्गत आता है। जैसे में जो भी देख लो, यहाँ पे मान लीजिए कि एक बेलन है, जैसे यहाँ पे बेलन पढ़ना रहेगा, शंकु पढ़ना रहेगा, घन पढ़ना रहेगा, घनाभ पढ़ना रहेगा, इत्यादि और भी है। तो चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है ना, बता दे रहे हैं चैप्टर में पूरा दिखाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे। तो इतना यानी इस सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो ख़त्म करेंगे वो 2D आकृति को ख़त्म करेंगे। इसमें जो भी आएगा उसको सबसे पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद 3D आकृति पे चलेंगे, और उसको फिर क्या करेंगे? लास्ट में इन करेंगे। और 10वां तक क्या हो जाएगा? एकदम क्लियर। 10वां तक के स्टूडेंट ये 0 लेवल से बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिए, 10वां से नीचे क्लास के भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलो 2D आकृति वाले को पढ़ते हैं। 2D आकृति हेडिंग लगा लेंगे, 2D आकृति। जिसमें से पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला जो हमारा आता है 2D आकृति, जो पढ़ने का होता है, सबसे आसान जो होता है लगता है पढ़ने में भी, क्या है? आयत आकृति। तो सबसे पहले जाने कि आयत कहेंगे किसे, कौन होता आयत? तो देखो इसे कहते हैं आयत। अब इसका मतलब तो समझ में नहीं आया, चित्र बना दिया इसका मतलब। देखो इसका बताते हैं। वैसे चतुर्भुज, 4 भुजा है। ठीक है, वैसे चतुर्भुज या फिर वैसे आकृति जिसके आमने सामने की भुजा, देख लो यहाँ पे आमने सामने की भुजा बराबर होता है, और साथ ही साथ क्या होता है? ये देखो 90 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं जिसका दोनों विकर्ण बराबर होता है, उससे क्या कहते हैं? तो उसे आयत कहते हैं। यानी चतुर्भुज किसे आयत किसे कहेंगे? जिसका भुजा आमने सामने का हो, बराबर हो,
और साथ में सभी कोण 90 डिग्री का हो, और इसके साथ साथ इसका जो विकर्ण होता है वो दोनों क्या हो, बराबर। इसमें 2 ही विकर्ण होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। तो इसे आकृति क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्या चीज, आयत। इसे कहेंगे आयत, ठीक है। ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90, ठीक है। तो इसमें आता है प्रश्न कुछ इस तरह से कि पहले तो पूछेगा कि क्षेत्रफल निकालिए आपका, आप इसे इसका, और एक निकालिए परिमाप, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और परिमाप कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों के लिए एक चीज हमेशा याद रखेंगे। और इसके पहले एक चीज और याद रखेंगे, क्या चीज, कि जो इसमें जो ये दिख रहा है भुजा ना, जो लंबा होता है उसे कहते हैं लंबाई, जिसे एल से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये छोटा सा होता है उसे कहते हैं चौड़ाई, जिसे बी से सूचित करते हैं, यानी बेस, लेंथ और विड्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का बात आता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला, तो जो क्या होता है, तो एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। यानी क्षेत्रफल यदि हमसे पूछेगा कि आयत का आप क्षेत्रफल बताइए, तो हमें 2 चीज पता होना चाहिए, क्या चीज, एल और बी, यानी ये आयत का क्षेत्रफल निकालने का क्या है, फार्मूला, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसी में कहेगा आपसे कि आप इसका परिमाप निकालिए। तो एक बात और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्षेत्रफल निकालते हो इस आकृति में क्या चीज दिखाता है, क्या चीज को सूचित करता है, किसको सूचित करता है, ये क्षेत्रफल का मतलब ये जो रेखा हम खींचे हुआ है, यहाँ पे खींचे हैं, इससे कितना जो एरिया घेरा है, बीच में जो घेरा गया ना सब के सब, ये पूरा जितना ये दिख रहा है बीच में, ये सब इसी को निकालना होता है। यही चीज निकलता है क्षेत्रफल से। कौन निकलता है, ये बीच वाले भाग जो घेराया, उसको कहते हैं क्षेत्रफल, यानी एरिया निकालना होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, एरिया, ठीक है, ये निकलता है। अब यहाँ पे बात आता है परिमाप का। तो परिमाप किसे कहते हैं, तो ये लंबाई का जो माप होता है उसी को कहा जाता है परिमाप। चाहे जितना भी लंबा हो, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, 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 और जो पूरे दूरी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा, ठीक है। तो इसका भी एक फार्मूला है, क्या चीज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बराबर है तो 2 हो गया एल, ये बराबर है तो 2 क्या हो गया, बी। यानी कि क्षेत्रफल अति परिमाप को फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ये 2 इसमें एल है तो 2 एल लिख देंगे ऐसे, ठीक है। इसमें 2 क्या है, 2 क्या है, बी है। अब हमको ये पूरा लंबाई पता करना, तो क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2l + 2b। अब इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होता है, मतलब क्या छोटा बनाना चाहते हैं, तो ये देखो तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, और ये l + b, यानी यहाँ पे जो परिमाप का फॉर्मूला होगा जो क्या होगा, l प्लस, हाँ सॉरी टी लिखा रहा है, l + b। कितना आसान है, 2 l था, 2 देखते हैं 2l, 2 b था, 2 b, और दोनों के क्या कर दिए, जोड़ दिए, ताकि ये पूरे लंबाई क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाता है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो रटना नहीं पड़ेगा ऐसे। तो इस तरह से फॉर्मूला हो गया है क्या, परिमाप बराबर 2 × l + b। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, l गुने b, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है, देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन में कहेगा कि किसी आयत की लंबाई 10 मीटर सेंटीमीटर जो भी देना है देगा, ठीक है, 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। चौड़ाई हमेशा कम रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो ज़्यादा रहेगा उसे लंबाई कहते हैं, सीधा सी बात। अगर लंबाई चौड़ाई नहीं दे रहा है तो जो ज़्यादा देगा ना, पैरामीटर बोले तो ये जो लंबाई चौड़ाई जो क्या देता है, ये मीटर में देता है, ठीक है। जो ज़्यादा रहे वो लंबाई कहला जाता है, ठीक है। 5 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिख दें, क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइए क्या होगा क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले ये एक चीज और क्षेत्रमिति का एक क्या है बनाने का सटीक जो रूल है, सबसे पहले क्या बोला, आयत। तो कैसा हूँ भी एक आयत का चित्र बना देंगे, चाहे जैसा बन जाए, हमसे टेढ़ा मेढ़ा जो ही बने, आपसे भी एक छोटा सा फिगर बना देंगे,
उसमें दर्शा देंगे क्या चीज़, लंबाई। लंबाई कौन है, जो बड़ा होता है वो लंबाई होता है। यहाँ पे लिख देंगे 10 क्या मीटर, और ये क्या है 5 मीटर। इतना करना पड़ेगा तब जाके ये सटीक क्या है वो 5 नंबर देता है, या फिर जो भी देना हो उसे 2 नंबर में 2 नंबर, 1 नंबर में 1 नंबर। ठीक है, उसको भी अच्छा लगना चाहिए देखने में भी, है ना। इतना क्वेश्चन थोड़ी ना देखने जाता है, यहाँ पे बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ ऐसा फिगर बना देंगे और यहाँ पे पहले लिखेंगे दिया है ना। सबसे पहला काम यही कि दिया है, क्या दिया है इसमें, तो दिया है लंबाई यानी एल। एल बराबर क्या दिया 10 मीटर। ठीक है, बी बराबर क्या दिया 5 मीटर। ठीक है, ये एल और बी दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, क्षेत्रफल बराबर क्या है पूछा है, क्षेत्रफल ना। तो इसका क्षेत्रफल बराबर निकालना है, क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला तब लिखेंगे तब क्षेत्रफल, तब लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है फॉर्मूला एल गुने बी। अब बताइए एल कितना है, तो एल है 10 और बी 5, तो एल के जगह पे क्या लिखेंगे 10 और बी के जगह पे लिखेंगे 5, और क्या होगा 10 × 5 = 50। अब थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसका यूनिट यानी इसका इकाई यहाँ पे क्या लगाएं, मीटर है तो मीटर तो आएगा, ये तय है। ठीक है, यदि मीटर दिया है दोनों मीटर में है तो मीटर नहीं आएगा। अगर कोई दो डिफरेंस देता है तो किसी एक पैरामीटर में लाएंगे, जैसे ये सेंटीमीटर देता है ये मीटर देता है, तो किसी को इसको यदि सेंटीमीटर देता है और ये मीटर देता है तो इसको मीटर में बदलते या फिर इसको सेंटीमीटर में बदलते। ठीक है, यानी एक पैरामीटर में लाना होता है, ठीक है ना, एक यूनिट में लाना होता है तब जाके। तो यहाँ पे जो एक चीज़ याद रखेंगे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का दे दे, ठीक है ना, क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का दे दे तो उसका जो पैरामीटर जो देता है यहाँ पे जो यूनिट देता है उसके माथा पे खाली क्या कर देंगे 2, यानी स्क्वायर, वर्ग इसको बोलते हैं, यानी 50 वर्ग मीटर। इसका जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा 50 वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल का यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो दे दे हमें हमेशा स्क्वायर कर देंगे खाली बस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, और इसी पे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ इस तरह से। अब कहेगा यहीं पे क्वेश्चन इस तरह से बनाएगा, ठीक है, कि किसी आयत का लंबाई 16 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप, या आपकी बार क्या पूछ दिया परिमाप क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से पूछा क्या चीज, किसी आयत का क्षेत्र लंबाई क्या है इतना है, चौड़ाई कितना है इतना है, 9 है और क्या 16 है, तो आपसे पूछेगा क्या चीज़ क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बताइए। तो हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, पहला काम क्या चीज़ फिगर बनाना। तो फिगर कुछ इस तरह का आयत बनेगा, आमने सामने बराबर। ठीक है, उसमें से जो ज़्यादा रहेगा लंबाई का यानी कौन यहाँ पे लंबा ज़्यादा ये है, तो इसको लिख देंगे 16। नीचे भी लिख सकते हैं 16, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों को लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये 16 और ये 9 मीटर। ठीक है, इस तरह से दिखा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि दिया, ये तो लिखना पड़ेगा हमेशा, ये सटीक रूल है बनाने का। ठीक है, क्या दिया है एल बराबर क्या दिया है 16 मीटर, बी बराबर 9 मीटर। चलो, तब यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा और क्या जी परिमाप बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले चलो निकालते हैं, हम लोग पढ़े क्या चीज़ क्षेत्रफल ही पढ़े हैं, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आसान लगेगा हम सबको निकालने में। क्या होगा एल गुने बी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है एल गुने बी, है ना। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे, एल कितना है 16 है, बी कितना है 9 है, तो 16 में क्या होता है 44 होता है, और क्या मीटर दिया है तो मीटर दिया है तो मीटर लिखेंगे, इसके माथा पे 2, यानी इसको क्या पढ़ते हैं स्क्वायर मीटर या फिर वर्ग मीटर, ये वर्ग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, वर्ग मीटर फिर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है किसका परिमाप का। तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या होना चाहिए याद फार्मूला कैसे याद रखेंगे। चलो यहाँ से फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। यहाँ पे ये 2 16 नहीं मानो, यहाँ पे ए भी एल है तो 2L, ए भी बी तो 2B,
तो 2l प्लस 2b, तो दोनों में 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे बाहर, यानी 2 बाहर, और दोनों क्या l प्लस b, यानी 2 इंटू एल प्लस b। ये क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। और l के जगह पे कितना 16 है और b की जगह पर कितना है 9 है, तो 16 9 कितना होता है जी, तो 16 9 होता है क्या चीज 25। अब यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट टूटता है, कोई भी ब्रैकेट टूटे, बड़ी हो या छोटी हो कोई हो, तो क्या होता है चिन्ह गुना का, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज 50। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, ये क्षेत्रफल नहीं है परिमाप है, तो परिमाप यानी क्या चीज, ये लंबाई जो हम लोग मापेंगे ये सबको सब ये क्या करेंगे, ये जो नाप करके लाएंगे लास्ट में, तो सब मीटर 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 है, तो हमेशा क्या आएगा मीटर में। परिमाप हमेशा केवल और केवल मीटर में होता है, मीटर या फिर सेंटीमीटर, यानी एक इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कुछ नहीं होता है खाने का, मीटर सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर में जो भी दे हमको यूनिट उसी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे खाली मीटर। यहाँ पे जब क्या होता है वर्ग मीटर, क्षेत्रफल में होता है वर्ग मीटर, परिमाप में हमेशा कुछ नहीं जो देगा वहीं लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, मीटर देगा मीटर, सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक का वीडियो क्लियर होता है। यहाँ तक यदि समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ पीछे से यानी वीडियो को क्या करें, बैक करके देख लें और फिर से उसको दोबारा समझ लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, है ना, और वीडियो क्या कीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, एक क्वेश्चन क्या करता है और पूछता है क्या चीज़, खर्च से लेकर के पूछता है ना, कि इसी पे करा, चलो इसी पे कराते हैं फिर से एक क्वेश्चन। खर्च को भी कल कराएंगे, अगला वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो कहता है किसी आयत का लंबाई 25 मीटर, मीटर या क्या सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर लेते हैं इस बार, 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो आप लोग को बताना है इसका क्षेत्रफल बराबर और क्या परिमाप बराबर, दोनों को बना करके कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग पे छोड़ते हैं ये। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का बताते हैं जो आप लोग सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को हम बता दे रहे हैं, किसी आयत का लंबाई 4 मीटर, चलो 14 मीटर कर देते हैं, 14 मीटर तथा चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे मेन फोकस कीजिए, पहले यहाँ पे ये क्या दिया 14 मीटर, ये क्या देते 50 सेंटीमीटर, ये दोनों का पैरामीटर चेंज कर दिया, यानी दोनों का यूनिट क्या कर दिया चेंज कर दिया, एक दे दिया मीटर में, एक क्या दे दिया सेंटीमीटर में। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहला काम हमेशा याद रखें, आयत दिया है तो क्या करेंगे, ये तो दिखाना पड़ेगा हमको क्या चीज़, ऐसा कि ये कितना है 14 मीटर है, ये कितना है 50 सेंटीमीटर है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, इसके सामने 50 ये भी हो जाएगा, ये सामने ये 14 हो जाएगा, लिखेंगे दिया है, हमेशा काम करेंगे क्या दिया है, क्या दिया है एल बराबर क्या दिया है लंबाई बराबर 14 मीटर, बी बराबर 50 सेंटीमीटर। तो ये दोनों में से किसी एक को आप चेंज कीजिए, यदि आप इसको चेंज करते हैं तो इसके यूनिट में कर दीजिए, या फिर इसको करते हैं चेंज तो इसको यूनिट में, यानी कोई दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, दोनों को मीटर में कर दीजिए या फिर दोनों को सेंटीमीटर में कर दीजिए। तो आप लोग जानते होंगे, चलो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको चेंज करते हैं मीटर में, तो 1 मीटर बराबर होता है 1/100 1 cm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। इसीलिए चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना 1/100 मीटर, इसीलिए 50 सेंटीमीटर बराबर होगा, यहाँ पे 1 था तो ऊपर में 1, यहाँ पे 50 है तो ऊपर में 50/100 मीटर। अब ये 0 से 0 और 2 5 10, यानी 1/, कितना हो जाएगा ये 1/, हो जाएगा कितना तो 2। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 मीटर। ये हुआ आपका क्या मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं क्या चीज
0.5 मीटर। ये मीटर, ये भी मीटर। अब तो निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो चलो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा। तो चलो अब निकालते क्या चीज़, क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, फिर से एल गुने बी आएगा। एल के स्थान पे कितना आएगा 14 मीटर, और बी के स्थान पे इस पर क्या आने वाला है, तो बी बराबर भी निकाल कर लाए थे क्या चीज़ 0.5 मीटर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लाए थे हम लोग, बी बराबर 0.5 मीटर, ठीक है। तो चलो अब निकालते हैं क्या बी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखें 0.5। अब ये दोनों को आपस में गुना कीजिए। गुना करने का क्या, 14 × 5 = 70 हो गया। और दशमलव कितना अंक के बाद है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी इसका जो आ जाएगा 7 मीटर स्क्वायर। माथा पे 2 दे देंगे, ठीक है। और इस तरह से इसका क्या क्षेत्रफल निकल गया, और यह है गया तुम्हारा आंसर। और वो क्वेश्चन एक छोड़े हैं जिसको क्या कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके भेजिएगा, हम देखेंगे, ठीक है, और रिप्लाई देंगे इधर से। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, यानी और क्या कीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि चैनल पे आप नए हैं तो क्या कीजिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो और भी हम अच्छा से, इससे और अच्छा से बेहतर से ला सकें कल यानी अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।